नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। जैकलीन फर्नांडीज का जन्म 11 अगस्त 1985 को मनामा, बहरीन में हुआ था और उनका पालन पोषण एक बहुजातीय परिवार में हुआ। उनके पिता एलोय फर्नांडीज एक श्रीलंकाई बर्गर है और उनकी माँ किम मलेशियाई और कनाडाई मूल की है। उनके नाना कनाडाई हैं और उनके परदादा भारत के गोवा में से थे। उनके पिता, जो श्रीलंका में एक संगीतकार थे, 1980 के दशक में सिंगली और तमिलों के बीच नागरिक अशांति से बचने के लिए बहरीन चले गए और बाद में उनकी मां से मिले, जो एक एयर होस्टेस थी। वह एक बड़ी बहन और 2 बड़े भाइयों के साथ 4 बच्चों में सबसे छोटी है। बहरीन में सेक्रेड हार्ट स्कूल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सिडनी विश्वविद्यालय में जनसंचार का अध्ययन किया। स्नातक करने के बाद उन्होंने श्रीलंका में कुछ टेलीविजन शो किए और उन्होंने बर्लिट्ज स्कूल ऑफ लैंग्वेज में भी भाग लिया, जहां उन्होंने स्पेनिश सीखी और अपने फ्रेंच और अरबी में सुधार किया। फर्नांडीज के अनुसार वह छोटी उम्र में एक अभिनेत्री बनने की ख्वाहिश रखती थी और हॉलीवुड फिल्म स्टार बनने का सपना देखती थी। उन्होंने जॉन स्कूल ऑफ एक्टिंग में कुछ प्रशिक्षण प्राप्त किया। हालांकि वह एक टेलीविजन रिपोर्टर थी और उन्होंने मॉडलिंग उद्योग में प्रस्ताव स्वीकार किया, जो उनकी प्रतियोगिता की सफलता के परिणाम स्वरूप आया और 2006 में उन्हें मिस यूनिवर्स श्रीलंका प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया गया और लॉस एंजल्स में आयोजित विश्व मिस यूनिवर्स 2006 प्रतियोगिता में उन्होंने श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया। 2015 के एक साक्षात्कार में फर्नांडीज ने मॉडलिंग उद्योग को एक अच्छा प्रशिक्षण मैदान के रूप में वर्णित किया और कहा, यह एक ऐसा माध्यम है जो उनके अवरोधों को दूर करने और आपके शरीर को जानने, आत्मविश्वास के बारे में बताता है। और फर्नांडीज के द्वारा की गई कुछ फिल्में वर्ष 2009 अलादीन और वर्ष 2010 जाने कहां से आई और हाउसफुल, वर्ष 2011 हत्या 2, वर्ष 2012 हाउसफुल 2, वर्ष 2013 रेस 2 और वर्ष 2013 रमैया बस्ता भैया और वर्ष 2014 लात मारना, वर्ष 2015 रोए, बंगिस्तान, भाई बंधु, भय की परिभाषा और वर्ष 2016 हाउसफुल 3, डिशूम, ए फ्लाइंग जट, वर्ष 2017 मैथ्यू के अनुसार एक सज्जन, जुड़वा 2 और वर्ष 2018 बागी 2 और रेस 3, वर्ष 2019 साहो और गाड़ी चलाना, वर्ष 2020 श्रीमती सीरियल किरण, वर्ष 2021 राधे और भूत पुलिस, वर्ष 2022 बच्चन पांडे, आक्रमण करना, विक्रांत रोना, एक औरत की तरह बताओ, राम सेतु सर्कस और वर्ष 2023 सेल्फी और वर्ष 2024 सबको मार डालो 2 और वर्ष 2025 में फतेह, छापा 2 और हाउसफुल 5 और जंगल में आपका स्वागत है। और इनके द्वारा किए गए कुछ टेलीविजन धारावाहिक जैसे वर्ष 2016 झलक दिखला जा और वर्ष 2020 बॉलीवुड की पत्नियों का शानदार जीवन। और इनके द्वारा कुछ संगीत वीडियो भी किए गए हैं, जैसे वर्ष 2016 GFBF गुरिंदर गिल सीगल, वर्ष 2020 मेरे अंगने में नेहा कक्कड़ राजासन, वर्ष 2020 गेंदा फूल फायल देव बादशाह, वर्ष 2021 पानी पानी आस्था गिल बादशाह, वर्ष 2022 मिट्टी मिट्टी के नेहा कक्कड़ टोनी कक्कड़, वर्ष 2024 यिमी यिमी श्रेया घोषाल ताई कमांडो। और उनके अपने जीवन काल में उन्होंने कुछ पुरस्कार भी जीते, जैसे वर्ष 2010 आईफा पुरस्कार स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर महिला अलादीन के लिए पुरस्कार जीत लिया गया और वर्ष 2010 के लिए ही रोमांचक चेहरा के लिए भी पुरस्कार जीत लिया गया। वर्ष 2012 स्टारडस्ट पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थ्रिलर एक्शन हत्या 2 के लिए मनोनीत रही और वर्ष 2013 आईफा अवार्ड सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हाउसफुल 2 के लिए मनोनीत रही। वर्ष 2013 15वें एशियानेट फिल्म पुरस्कार सबसे स्टाइलिश बॉलीवुड अभिनेत्री पुरस्कार जीता गया। वर्ष 2015 बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड बिग स्टार मोस्ट एंटरटेनिंग डांसर पुरस्कार इनके द्वारा जीता गया फिल्म लात मारना के लिए। और वर्ष 2015 स्टारडस्ट पुरस्कार स्टाइल दीवार लात मारना के लिए जीता गया और 2015 स्क्रीन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लोकप्रिय पसंद के लिए मनोनीत रही। वर्ष 2016 एडा डेराना श्रीलंकाई ऑफ द ईयर वैश्विक मनोरंजन पुरस्कार जीत लिया गया। वर्ष 2016 स्टारडस्ट पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हाउसफुल 3 के लिए मनोनीत रही और डिशूम के लिए भी मनोनीत रही। और वर्ष 2017 बिग जी एंटरटेनमेंट अवार्ड कॉमेडी फिल्म में सबसे मनोरंजन अभिनेता महिला हाउसफुल 3 के लिए मनोनीत रही और सबसे मनोरंजन नर्तक
पुरुष या महिला ए फ्लाइंग जट के लिए भी मनोनीत रही और सबसे मनोरंजन नर्तक पुरुष या महिला फिल्म डिशुम के लिए भी मनोनीत रही। और वर्ष 2017 निकेलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड इंडिया सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता महिला जुड़वा 2 के लिए भी यह मनोनीत रही और ये इन्होंने पुरस्कार जीते और कुछ के लिए यह मनोनीत रही। और अपने जीवन काल में इन सब के बीच भी कुछ पुरस्कार जीतने और फिल्म करने के बीच यह विवाद से भी घिरी रही, जिसमें दिसंबर 2021 से फर्नांडीज 200 करोड़ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच का विषय रही है। जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा की जा रही है, जिसने 9 दिसंबर 2021 को मामले के संबंध में फर्नांडीज से 10 घंटे तक पूछताछ की थी और 22 दिसंबर को ईडी ने फर्नांडीज के उस अनुरोध को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने लुकआउट सर्कुलर LOC को डाउनग्रेड करने का अनुरोध किया और जो उनके खिलाफ जारी किया गया था, जो उन्हें भारत से बाहर यात्रा करने से रोकता है। एवं फर्नांडीज को नागार्जुन अभिनीत फिल्म द घोस्ट से हटा दिया गया था। यह अनुमान लगाया जाता है कि फिल्म से निष्कासन मनी लॉन्ड्रिंग मामले के कारण हुआ था। और दोस्तों यही थी जैकलीन फर्नांडीज की जीवनी। आशा करता हूँ आपको इनकी जीवनी अच्छी लगी होगी और आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे होंगे। और दोस्तों यदि आपको इनकी जीवनी अच्छी लगी है तो आप फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्तों में साझा कर सकते हैं। और यदि आप किसी व्यक्ति विशेष की जीवनी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। उससे अगले दिन हम उसकी जीवनी लेकर आपके समक्ष पेश हो जाएंगे। और दोस्तों आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।